बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिजर खोलो बातों, पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनी सदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर, पर ए आशिक मासूक की वाहिदत, बिना आशिक न कोई कादर, बिना आशिक न कोई कादर। ए जाहिर लिखा फुरमान में, प्रणाम जी सुंदर साह जी। ये जाहिर लिखा फुरमान में, अब धाम दुलाक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन है, हम आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के ददा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से खुद आप जो है श्री इंद्रावती जी के तन को, आत्म को अपना सवारी मान कर करके, अपना स्थान बना कर करके उस इंद्रावती के आत्म में विराजमान होकर कर करके इंद्रावती की जुबान से बयान कर रहे हैं मेरे प्राणाधार सुंदर साह जी। शास्त्रों के अंदर जैसा कि लिखा हुआ कि ब्रह्म सिटी ब्रह्म तो जगत ब्रह्म सिटी ब्रह्म के समान है, वो पारम परमात्मा अक्षराती जो है कि जो रस के राशि रूप हैं, तो लीला तो करेंगे फिर लीला के वास्ते स एक योदिधा आत्मा, स एक स्वयं और परमात्मा पार ब्रह्म जी की लीला के वास्ते आत्माओं का स्वरूप लिया हुआ है। आत्माओं के स्वरूप में आप खुद ही लीला कर रहे हैं। अब खुद आप विचार करें, जब स्वयं पारम परमात्मा अक्षरातीत ही आत्माओं के स्वरूप में रमण करने वाले, विहार करने वाले हैं, उन आत्माओं से राज्य का कितना गहरा प्यार होगा, कैसा गहरा प्यार होगा, वो तो इस जुबान से बयान नहीं किया जा सकता सुंदर सारे। इसीलिए जो है कि चूँकि आत्माएं जो है कि स्वयं साक्षात परमात्मा की लीला के स्वरूप हैं, लीला के स्वरूप होने के नाते जो है कि उनके अंदर राज्य का ही प्यार भरा हुआ, राज्य का इश्क भरा हुआ, इश्क राज्य का होने के नाते उनके दिल को राज्य ने अरस कहा हुआ है। और तो संसार के अंदर भला जो है कि जो इंसान हैं, मानव जाति हैं, मानव जाति जिनका दिल मांस का लोथड़ा होता है, ऐसे मांस के लोथड़ा दिल वाले इंसान को भला कहाँ अपना अर्श कहेंगे राज्य में। अक्षरातीत हैं, पार ब्रह्म हैं, वो तो अभिन्न आत्माओं को ही जो है कि अपना स्वरूप मान कर करके बस उनके हृदय अपना अर्श कहा हुआ है। इसलिए कहते जो ब्रह्म सृष्टियाँ ब्रह्म आत्माएं हैं, इस तथ्य को, इस रहस्य को, इस राज को जानने के बाद जो है कभी भी जो है कि अपने प्राण वाले प्रीतम से जुदा हो सकती ही नहीं, अलग रह सकती ही नहीं। फिर इसलिए कहते हैं जो ब्रह्म प्रियाएँ हैं, जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, फिर उन्हीं के दिल को राज ने अरस किया हुआ है, वही अरस दिल वाले ब्रह्म सृष्टियाँ कहलाती हैं।
ये जाहिर लिखा फुरमान में। और ये जाहिर लिखा फुरमान, ये बात जो है कि कहाँ लिखा कोई पूछता है तो प्रत्यक्ष रूप में साक्षात कुरान पाक में लिखा हुआ। हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा स्वयं श्री जी ने लिखवाया हुआ है कि मोमिनों का जो दिल है मेरा घर है। मोमिन गल्बे हक ताला, जो मोमिनों का कलूब है, दिल है, वो हक ताला का घर है। ये प्रत्यक्ष रूप में कुरान पाक में लिखा है। रूहें उतरी लाहौत से, रूहें उतरी लाहौत से, जो रूहें हैं, जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, ब्रह्म प्रियाएँ हैं, वो कहाँ से? परम धाम का अखंड निवास स्थान है। ऐसे अखंड परम धाम से जो कि सुरता के रूप में खेल देखने के वास्ते जो कि इस खेल के अंदर आई हैं। अहेल अल्लाह तो कहे, अहल अल्लाह तो कहे, कहते हैं अहल माने वारिसदार, अल्लाह के वारिसदार जो है कि इन्हें इसलिए कहा गया है जो इश्क है इन्हों में, जो इश्क है इन्हों में, कि खुदा के प्रति, प्रीतम के प्रति, अक्षरातीत के प्रति, अल्लाह ताला के प्रति अगर प्यार कहीं पाया जाता, इश्क कहीं पाया जाता तो रूहों के अंदर पाया जाता। रूहों के सिवाय, आत्माओं के सिवाय कहीं राज्य के प्रति प्यार हो सकता है। इसलिए जो रूहें हैं, चूँकि उनके अंदर राज्य का प्यार है, इश्क है, रूहें राज्य हरदम कुर्बान रहती, फिदा रहती हैं। तो कहते हैं इन रूहों के अंदर ही राज्य का इश्क पाया जाता है। इश्क है वाहिदत में, इश्क है वाहिदत में, कहते हैं जो वाहिद तन, जो राज्य की अपने तन हैं, राज्य के अपने स्वरूप ब्रह्म प्रियाएँ कहलाते हैं, उन ब्रह्म प्रियाओं को ही वाहिदत कहा गया है। राज्य के वाहिद तन कहलाते हैं, वाहिद स्वरूप कहलाते हैं। उन वाहिद स्वरूप रूहों के अंदर ही राज्य का इश्क पाया जाता है। कहो पाइए न दूजे ठौर, कहो पाई न दूजे ठौर, कहते उन ब्रह्म प्रियाओं के सिवाय, वाहिदत स्वरूप ब्रह्म सिद्धों के सिवाय जो कि धनी का अक्षरादि इसके दूसरे अन्यत्र स्थान कहीं नहीं पाया जा सकता है। दूजे ठौर तो पाइए, दूजे ठौर तो पाई, दो ब्रह्म प्रियाओं के सिवाय दूसरे स्थान पर धनी का इश्क तब पाया जा सकता है जो होवे कोई और, जो होवे कोई और। ब्रह्म सिद्धि, ब्रह्म के ईश्वर दूसरा तो कोई है ही नहीं है। जो दूसरे हैं वो नहीं के समान, नहीं के मानिंद हैं। तो जो नहीं ही हैं उनके तो इश्क कहाँ पाया जा सकता है? इश्क साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। अब कहूँ इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, इश्क जो साक्षात राज्य का स्वरूप ही है। इसलिए जो कि ब्रह्म सिद्धों के सिवाय अन्यत्र कहीं भी जो है कि राज्य इश्क नहीं पाया जा सकता है। इश्क निशानी हक की, इश्क निशानी हक की, कहते हैं हक की निशानी, हक मौजूद हैं, हक वर्तमान, हक वहाँ विराजमान हैं, उनकी पहचान क्या? उनकी निशानी है, उनका इश्क है। जहाँ उनका इश्क होगा वहीं विद्यमान होते हैं कि उनका स्वरूप ही इश्क का है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम ही ब्रह्म, ब्रह्म ही प्रेम। तो जहाँ प्रेम ब्रह्म का है वहीं ब्रह्म विद्यमान होते हैं। सो पाइए साच के माए, सो पाइए साच के में, कहते हैं वो चूँकि परमात्मा पारब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगमित्या, ब्रह्म सत्य है। सत्य होने से जो है कि जो सच्चे होते हैं, सच्चे के अंदर सच्चा क्या गुण पाया जाता है। क्योंकि ब्रह्म सृष्टियाँ ब्रह्म के स्वरूप हैं, तो ब्रह्म सृष्टियाँ भी सत्य हैं, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सृष्टियाँ भी सत्य हैं। ऐसे सत्य ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ही जो है कि सत्य परब्रह्म का इश्क पाया जाता है। साच अर्श आगो वाहिदत के, साच अर्श आगो वाहिदत के, कहते हैं जो साच ब्रह्म सृष्टियाँ, जो ब्रह्म आत्मा सत्य हैं, शाश्वती हैं, अखंड हैं, कहते हैं उस अखंड परम धाम के अंदर जो वाहिदत ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, ये झूठ जरा भी ना, उन कहते ये झूठ जरा भी ना है। जो झूठ असत्य माया के जीव हैं, जो माया से पैदा हुए हैं, आदि नारायण की इच्छा मात्र एको बहुत मैं अकेला बहुत जाऊँ, ऐसे आदि नारायण की इच्छा मात्र से जो जिस सृष्टि पैदा हुए, ये तो सब परम वाहिदत स्वरूप जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं परम धाम की, उनके सामने कुछ नहीं है, इनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। ये झूठा फरेब कछुए ना, ये झूठा फरेब कछु, कहते जो झूठा संसार छल छद्रम से भरा हुआ है, छल ही छल भरा हुआ, धोखा ही धोखा भरा हुआ है, देखने मात्र का है। इसलिए जो है कि ये संसार कुछ भी नहीं है।
जामे आए अहमद मोमिन। जामे आए अहमद मोमिन कहते हैं ऐसे असत्य संसार, झूठे संसार, स्वप्न जगत के अंदर जो है कि जहाँ छल ही छल भरा हुआ है। कौन आए हैं? जामे आए अहमद, अहमद माने श्यामा जी महारानी, जो रूहों के सरदार हैं। रूहों को लेकर के बस इस खेल के अंदर श्यामा महारानी आई हैं। ए निशानी इश्क की, ये निशानी इश्क कहते हैं तो जो है कि बस धनी के इश्क की निशानी पहचान ही है कि जो ब्रह्म प्रियाएँ हैं या श्यामा जी महारानी हैं, उनके धनी का इश्क होने के नाते जो है बस जब तक जो है कि धनी की प्राप्ति नहीं होती है, धनी का पहचान नहीं होता है, तब फिर भी जो है कि धनी के पाने की चाहना तमन्ना होती है। खो सुहागिन नातके जो लो पार के पार, नित खोजे चरणी करे नए नए करे विचार। ये ब्रह्म सिद्धियों का लक्षण होता है, क्योंकि सुहागन है। सुहागन का सुहाग राज्य महाराज है, राज्य अखंड सुहाग कहलाते हैं। इसे जब तक अपने सुहाग को पाती नहीं तब तक चैन नहीं आता है। जाके असल अरश में तन, जाके असल अर्थ में, जिन उन सुहागनियों का, उन ब्रह्म प्रियाओं का असल तन, नूरी तन जो है वो परमधाम के अंदर है। इश्क नाम अर्श से, कहते इश्क नाम अर्श से, जो इश्क शब्द है सुंदर साजे, वो दुनिया में था ही नहीं। इश्क शब्द ही नहीं तो इश्क कहाँ से होगा? कहते जो इश्क नाम इश्क शब्द है वो परमधाम से कौन लेकर आए हैं? खेल में लाए मोहम्मद, खेल में लाए मोहम्मद, स्वयं जो मोहम्मद राज्य के हुक्म के स्वरूप हैं, जो श्यामा जी का नाम लिए हुए हैं, श्यामा जी का नाम शोभा लिए हैं, ऐसे श्यामरानी जो हुक्म के स्वरूप में हैं, वो लेकर इश्क परमधाम से आए हैं। ये क्या जाने नस्ल आदम, ये क्या जाने नस्ल आदम के, जो आदम के नस्ल हैं, आदम से पैदा हुए हैं, जितने भी आदमी इंसान मात्र हैं, ये भला क्या जानेंगे जो आदम से पैदा हुए हैं। जो खाकी भूत सबर, जो खाकी बुद्ध सब रद्द, जो आदम से पैदा जितने भी आदमी, जितने भी जीव सृष्टि हैं, सब खाकी बुत हैं, मिट्टी के पुतले के समान। जैसे मिट्टी का मूर्ति होता है, ऐसे मिट्टी के पुतले के समान हैं। ये जाने अरवाए अर्श की, ये जाने अरवाएं, अर्श कहते जो अरस की अरवाएं हैं, जो अरस की आत्माएं हैं, ब्रह्म प्रियाएं, इस भेद को, इस रहस्य को जो है कि वही जानते हैं। जिनकी इशक बिलात, जिनकी इशक बिलात, कहते जिनका, जिन अरवाहों का, जिन ब्रह्म प्रियाओं का जो है धनी का इश्क ही जो है कि खजाना है, धन है, अपना जो है कि प्राण, अपना जान है। हक आशिक माशुक की बात, हक आशिक माशुक के मतलब राज्य आशिक हैं और माशुक ब्रह्म प्रियाएँ हैं, ब्रह्म सृष्टियाँ। ऐसे आशिक राज्य और माशुक ब्रह्म प्रियाओं की जो बात है, अर्श इश्क हक हादिरू है। अर्श इश्क हादिरू कहते हैं। अर्श परमधाम के अंदर जो अक्षराती श्री राज्य महाराज हैं, या तो उनके अंदर इसका है, या तो जो कि हादी जो श्यामा जी महारानी हैं उनके अंदर इसका पाया जाता है, या रूहें जो ब्रह्म प्रियाएँ हैं उनके अंदर इसका पाया जाता है। या की दुनिया न जाने कोई, कहते या की दुनिया जाने कोई, जो दुनिया के बड़े से बड़े ज्ञानी होंगे, चाहे अवतार हो, पीर हो, पैगंबर हो, ऋषि हो, कोई भी हो, ये तो जबकि उन पार परमात्मा अक्षरातीत के स्वरूप को या उनके आराधना से श्यामा जी महारानी या रूहें हैं, उनके भेद को, रहस्य को, पहचान को नहीं जानते हैं। इश्क अरस सो जानही, इस अरस को जाने कहते हैं। परम धाम के इश्क तो जो जानेंगे, जो कायम वतनी हो, जो कायम वतनी हो, जो अखंड परमधाम के रहने वाली ब्रह्म प्रियाँ हैं, जिनका अखंड परमधाम ही अपना निज घर है, ऐसे ब्रह्म प्रियाएँ ही परमधाम के इश्क को जान सकती हैं। दुनिया 14 तब को, दुनिया 14 तब को, ये दुनिया 14 लोग की जो दुनिया है, जिसमें जो कि 14 लोग जितने भी प्राणी मात्र हैं, किन निर्णय करीना सूरत हक, किन निर्णय करने हक सूरत। कह रहे हैं आज तक जो है सृष्टि की आदि काल से लेकर करके अब तक जो है कि इस 14 ब्रह्मांड के अंदर जो बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर अवतार हो गए हैं, आज तक परमात्मा का स्वरूप किसी ने निरूपण किया नहीं। परमात्मा स्वरूप कैसा है, किस तरह से है, फिर आज तक किसी ने जगह बयान नहीं किया है।
तीन हक के दिल में बैठ के, तीन हक के दिल में बैठ के, कहते उन जिन परमात्मा के स्वरूप आज तक किसी ने वर्णन किया ही नहीं, फिर जाना ही नहीं, फिर उन पारम परमात्मा अक्षरातीत के दिल में प्रवेश कर करके करो जाहिर हक इश्क, करो जाहिर हक इश्क। आप सिंहदास जी कहते ऐसे अक्षरातीत पार ब्रह्म के दिल के अंदर प्रवेश कर करके उनके दिल में कितना इश्क रूहों के प्रति है, उस इसको हम जाहिर कर रहे हैं। तो अर्श हुआ दिल मोमिन, तो अर्श हुआ दिल मोमिन, इसीलिए जो कहते हैं जो मोमिनों का दिल राज्य का अर्श हो गया है, क्योंकि जो है बिना अर्श किए दिल में जो है कैसे प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए चूँकि मोमिन जो है, जो ब्रह्म सिद्ध, जो ब्रह्म आत्माएं हैं, उनके दिल को राज्य ने अर्श बनाया हुआ है। और कारण है कि जो मोमिन जो ब्रह्म सिद्धि हैं और राज्य के दिल के अंदर प्रवेश करके जो है कि राज्य के दिल में कितना गंजान इसका सागर भरा हुआ, उसका निरूपण कर रहे हैं। तो निरूपण तो तभी हो सकता है जब किसी के दिल में प्रवेश किया जाएगा। दिल में प्रवेश करने के पहले सुंदर सा जी दिल देना पड़ता है। दिल देने के, जब दिल दे दिया है तो दिल दे दिया तो दिल में राज्य आ गए हैं। अब राज्य हमारे दिल में, रूह के दिल में आ गए हैं, तो रूह राज्य के दिल में प्रवेश कर सकती है। इस तरह से सेंद्रावती की आत्म राज्य दिल में प्रवेश करके जो है कि धनी के दिल में कितना इसके भरा हुआ रूह के प्रति उसका निरूपण कर रही हैं। करो जाहिर हक इश्क, करो जाहिर हक इश्क कहते हैं। अब सिंद्रावती जी कह रही हैं कि राज्य के दिल में कितना इश्क है, कितना प्यार भरा हुआ, रूहों के प्रति लाड़ कितना भरा हुआ, उसका मैं निरूपण कर रही हूँ, बयान कर रही हूँ। तो अर्श हुआ दिल मोमिन, तो अर्श हुआ दिल मोमिन, इसलिए जो कहते हैं जो मोमिनों का दिल राज्य का अर्श हो गया, राज्य का निवास हो गया, राज्य का घर हो गया है। जो जाहिर किया गुजे, जो जाहिर किया गुजे, जो राज्य के दिल के अंदर छिपा हो जाए इश्क, गंजान इश्क का सागर भरा हुआ है, उस इश्क को जो है कि यहाँ पर जाहिर किया है। हक हादी गुज मोमिन, हक हादी गुज मोमिन कहते हैं। हक हादी हक राजी हादी श्यामा जी, और रूहों के दिल के अंदर जो है कि कितना इश्क आपस में परस्पर में एक दूसरे के प्रति है। कोई और ना कादर इनके, कहते कोई और न कादर, कहते हैं और कोई कादर में समर्थवान है, किसी समर्थ ही नहीं है, कोई इतना सामर्थवान ही नहीं है कि राज्य के दिल के अंदर, श्यामा जी दिल के अंदर, रूह के दिल के अंदर कितना इश्क है भी ये कोई जान ही नहीं सकता, कोई जानने में सामर्थ्य नहीं है। तो पाया खिताब अर्श का, तो पाया खिताब अर्श का, तो इसलिए जो है कि रूहों ने अपने दिल का जो है अर्श खिताब पाया है, अर्श की शोभा पाई कि मोमिनों का दिल राज्य का अर्श है, राज्य का निवास है, राज्य का घर है। ना तो दिल आदमी अर्श क्यों हो, ना तो आदमी अर्श क्यों, नहीं तो आदमी के दिल को परमात्मा पारब्रह्म वाला अर्श कैसे बनाएंगे, अपना निवास कैसे बनाएंगे। ए हक हादी मोमिन बातुन, ए हक हादी मोमिन बातुन कहते हैं। हक राज्य हादी श्यामा जो मोमिन जो ब्रह्म सिद्धि हैं, उनका बातुनी कोई रहस्यमयी राजमयी जो है भेद है। और बुझे जो होवे को, कहते और बुझे जो कोई हो, कहते हैं और कोई इन तीनों के दिल के राज को, दिल के प्यार को, दिल के लाड़ को जो है तब कोई बूझ सकता, समझ सकता जब कोई इनके सिवा दूसरा कोई है। इनके दूसरा कोई है ही नहीं है, अगर है तो नहीं के बराबर, नहीं के समान दुनिया है। मुखार बिंद महबूब का, मुखार बिंद महबूब का, जो महबूब हैं, प्राण वल्लभ है, प्रीतम अक्षरातीत हैं, उनका जो मुखार बिंदी है, उनकी मुखार बिंदी की जो छवि है, जो सुंदरता शोभा है। सुख देत हक सूरत, सुख देत हक सूरत, हक की जो सूरत अक्षराती जो सूरज, जो इश्क का स्वरूप ही है, सुंदर सा जिन्हें राज्य के रग रग में, नस नस में, रोम रोम में इश्क का सागर भरा हुआ है, वो सुख क्यों नहीं देंगे। कहते हैं ऐसे राज्य का जो स्वरूप है, मुखारविंद है, और रूह का हर पर हर क्षण जो कि सुख देते रहते हैं। जुगल किशोर शोभा लिए, जुगल किशोर शोभा लिए, जो युगल किशोर श्री राज्य श्री श्यामा जी बनानी है, अपार जो कि सुंदरता को, शोभा को, आनंद को, जो कि आनंद की शोभा को धारण किए हुए हैं। दो बैठे एक तखत, दो बैठे एक तखत, जो दोनों जो कि युगल स्वरूप राज्य श्यामा जी मुझे इंद्रावती के दिल रूपी अरस में जो है
तो एक ही तखत पर दोनों युगल से विराजमान हो गए हैं। दो स्वरूप अति उज्ज्वल। कहते दो स्वरूप अति उज्ज्वल। अवश्य इंद्रावती जो बयान कर रही हैं कि दोनों जो स्वरूप युगल स्वरूप श्याम श्यामा राज श्यामा अति सुंदर स्वरूप है। इनकी शोभा का सुंदरता का बयान नहीं हो सकता है। कई ज्योत खूबियों में खूब। कई ज्योत खूबियों में कहते हैं कई ज्योत, न जाने कितना ज्योत, कितनी सुंदर अपार सुंदरता, अपार कला, अपार छवि जो है कि आप दोनों के स्वरूप में आई है। इश्क कला सब पूरा। इश्क कला सब कहते हैं सारे जितनी भी अनंत कलाएं हैं राजी श्यामा जी के अंदर, वो सारी कलाएं इश्क से परिपूर्ण हैं। रस इश्क भरे महबूब। रस इश्क भरे महबूब, ऐसे महबूब जो महबूब है प्राण प्रीतम अक्षरातीत हैं, वो गंजान गंज जो है कि इश्क रस से परिपूर्ण हैं। नैन श्रवण मुख नासिका। नैन श्रवण मुख नासिका, श्री राज्य के जो नेत्र कमल हैं, मुख कमल हैं, नासिका है और जो श्रवण कान है। चारों अंग गहरे गंभीर। चारों अंग गहरे गंभीर, श्री राज्य के चारों जो अंग हैं, नेत्र कमल हैं, नासिका कमल है, मुख कमल है और कान श्रवण कमल है। कहते चारों जो है कि अपार अनंत जो है कि गुज गहरे जो है कि इश्क से भरे हुए शोभायमान होते हैं। अर्श आकाश सिंध तेज का। अर्श आकाश सिंध तेज कहते हैं ऐसे अक्षरातीत मुखारबिंद की जो छवि है, जो सुंदरता, जो तेज है, उस तेज से परम धाम का संपूर्ण आकाश जो है कि शोभायमान हो रहा है। ताए चारों नहरे चलिया। ताए नहरे चलो कहते ताए मेरे उस जो है कि परम धाम की जो है संपूर्ण आकाश को जो है जो किरणों से भरा हुआ है, ऐसे संपूर्ण परम धाम किरणों को जो है बस राज्य के चारों जो अंग हैं, नेत्र कमल है, नासिका है, मुखारबिंद है और जो श्रवण अंग है, इन चारों अंगों का जो नूर है वो नूर को चीरते हुए आकाश से जाकर टकराता है। एक मुख के सुख में कई सुख। एक मुख के सुख में कई सुख। कहते इस राज्य के एक मुखारबिंद के सुख के अंदर न जाने अपरंपार अंत सुख भरे हुए हैं। और कई सुख माहे नैन। और कई सुख माहे नयन, जो राज्य के नेत्र कमल हैं, जो इश्क के लबालब भरे हुए, ऐसे जो है कि राज्य की जो नेत्र कमल है, उस नेत्र कमल के अंदर न जाने कितने अपरंपार सुख भरे हुए हैं। सुख के ते कौन है न अंग के। अब सिंधराज कहते हैं मेरे प्राणाधार सुंदर से अक्षरादि जो नूर जमाल हैं, उनकी नेत्र कमल के सुखों का मैं कहाँ तक कितना बयान करूं। मुख गिनती न आवे बेन। मुख गिनते न कहते हैं हम अपने मुख से जो है कि कितना भी गिनती करते हैं, लेकिन गिनती में आता नहीं है, वचन में शब्द में आता ही नहीं है। श्रवण अंदर सुख क्यों कहूं। श्रवण अंदर सुख क्यों कहूं। जो राज्य के दोनों श्रवण हैं, कान हैं, उन दोनों कानों के अंदर जो कि अपरंपार सुख भरा हुआ है। हम रूह के बातों को कानों से बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से सुन करके और मुखार में से इतनी मीठी जो है कि बोली बोलकर सुख देते हैं। कहते हैं ऐसे धनी के कानों के सुख हमें कहाँ तक बयान करूं। जो सुख सागर आराम। जो सुख सागर राम, राज्य के दोनों जो कर्ण हैं, दोनों कान हैं, वो तो सुख के सागर के समान हैं। अनंत आराम सुख के सागर में है। क्यों निकसे रूह इनसे। क्यों निकसे रूह इनसे। कहते ऐसे राज्य दोनों कानों के जो कानों के अंदर जो अनंत अपार सुख भरे हुए, उन अनंत अपार सुख के सागरों से भला रूह कैसे निकल सकती है। अंग सुख श्यामा श्याम। ये अंग सुख श्यामा श्याम। कहते जो अंग है किसके हैं। श्याम श्यामा के हैं। राज्य श्यामा जी के सुखों के अंग हैं। अंग रूह अर्श की नासिका। अंग रूह की नासिका। कहते हैं ऐसे जो है जो कहते हैं रूह के नासिका रूपी जो अंग है। बल जानत रूह को ये बल जानत रूह को कहते हैं। ये जो है राज्य के नासिका का जो बल है, राज्य के नासिका में कितना बल है, कितना लाड़ है, कितना प्यार के सुगंधी है। दिल में इसके के अनंत जो सागर भरे हुए, उन इश्क के सागरों को जो है, सागरों का जो सुख है धनी के नासिका के द्वारा अपनी नासिका से लिया जाता है।
14 तबक शून्य फोड़ के 14 तबक शून्य फोड़ के, कहते हैं 14 कहाँ परम धाम है सुंदर सा, ऐसे परम धाम में बैठे विराजमान राज्य महाराज, उनके दिल के अंदर इश्क का सागर भरा हुआ। वो इश्क के सागर की जो सुगंधी है राज्य की नासिका से हो करके सुन निराकार को फोड़ते हुए, 14 लोक को फोड़ते हुए इस मृत्युलोक के अंदर हम इंद्रावती के पास आ रहा है, जो वाणी के रूप में बयान हो रहा है। इतलेत अर्श खुशबू, इतलेत अर्श खुशबू, इस मध्य मृत्युलोक के अंदर बैठ कर करके मुझे इंद्रावती की आत्मा धनी के दिल के जो इश्क के सागर की जो सुगंधी है वो नासिका के द्वारा ले रही है। ऐसा बलरू अर्श के, ऐसा बल रूह कहते हैं, इतना जब परम धाम के रूहों के नासिका में इतना बल है, तो बलहक होसी किनवीद, तो बल हो सके कहते हैं जब रूहों के परम धाम के रूहों के नासिका में इतना बल है कि परम धाम में बैठे राज्य के दिल के इश्क के सुखों को मृत्युलोक के अंदर बैठकर रूह ले रही है, तो परम धाम में जो राज्य अक्षरातीत हैं उनके नासिका में कितना बल होगा, कितना ताकत होगा, कितना सुख होगा। ए बेवरा जाने पाक मोमिन, ये बेबरा जाने पाक मोमिन, ये तो जो राज्य के नासिका के सुख का जो आनंद है, जो रस है, जो रूप है, वो तो कहते हैं जो परम धाम की जागृत आत्मा होगी वो जान सकेगी। जिन हक अर्श दिल सुध, जिन दिल हक सुख कहते, जिन राज्य के दिल के अंदर जो है कि बस सुख का सागर भरा हो, ऐसे राज्य के दिल में जो सुख का सागर भरा हुआ, उस सुख के सागर को जो है कि जागृत आत्मा ही परम धाम की जान सकती है। सुख कहो मीठी जुबान के, सुख कहो मीठी जुबान की, अब बयान करते करते अक्षराती जो नूर जमाल, जो रस के राशि स्वरूप राज्य महाराज हैं, उनकी जुबान में कितना सुख भरा हुआ है, उनकी रसना में सुख कितना भरा हुआ है, उन धनी के अक्षरातीत के रसना के सुख का बयान कर रही हूँ। के सुख कहूँ लाल अधर, के सुख कहूँ लाल धोर, हम धनी के अक्षरातीत के रसना के सुख का बयान करूं, या जो है कि जो राज्य के दोनों अधूर लाल अधूर हैं, उन लाल अधूरों का नासिका में सुख का बयान करूं। के सुख कहूँ रस भरे वचन, के सुख कहूँ रस भरे वचन कहते हैं, या तो जो है कि राज्य की जो जुबान से जो इतने मीठे रसप्रद जो है कि जो वचन निकलते हैं, रसमय वचन लिखते हैं, वो रसमय वचनों के अंदर कितना मिठास भरा हुआ है, उसमें मिठास का बयान करूं। जो बोलत माहे मधुर, जो बोलत माहे मधुर, जो अक्षराती जो रस के राशि स्वरूप हैं, प्रेम गंजान गंज प्रेम के स्वरूप है, जिनके रोम रोम में इश्क के अनंत अनंत सागर भरे हुए हैं, उनके रसना के सुख का मैं बयान करूं। दो माहों माहे जब बोलही, का दो माहों में जब बोले, दो मने दोनों अधुर, दो राज्य दोनों अधुरों से जब है आपस में बातें करते हैं, तब मीठे कैसे लगत, तब मीठे कैसे लगते, दोनों अधुरों से जब राज्य बातें करते हैं तो कितने मीठे वचन, उनके वचन कितने मीठे, कितने रसप्रद लगते हैं। कोई रूह जाने अर्श की, कोई रूह जाने अर्श की कहते, जो उस परम धाम की दिव्य ब्रह्मपुर धाम, परम धाम की जो दिव्य ब्रह्मपुर कहलाता है, जहाँ के कण कण में रस भरा हुआ, जहाँ के कण कण चेतन है, नूरमयी है, दिव्य अनंत रसों से परिपूर्ण, ऐसे परम दिव्य परम धाम की कोई जागृत आत्मा होगी उन सुखों को जान सकेगी। जित हक हुक्म जागृत, जित हक हुक्म जागृत, जहाँ पर जिस रूह के अंदर हक का हुक्म जो है कि जागृत हो गया हो, धनी की पहचान कर लिया हो, जानो के जोबन चढ़ता, जानो के जौवन चढ़ता कहते, जानो मानो की जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म हैं, जिनको शास्त्रों के अंदर किशोराकृत अच्युत कहा हुआ है, किशोर आकृति वाला कहा हुआ है, जिन्हें पारब्रह्म को शास्त्रों के अंदर चिदादित्यम किशोरांगम परिधाम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंद निर्विकारम सनातनम बताया हुआ है, जिन परमात्मा को जो है कि रसो वही सहरस, रस का राशि रूप बताया हुआ है, ऐसे पारम परमात्मा के रसमय वचन, उनके सुखों का जो बयान तो बस ब्रह्म सिद्धियां ही जान सकती हैं। ऐसे
नित देखत नौतन। ऐसे नित्य कहते हैं, ऐसे जो अक्षरातीत का जो स्वरूप है वो बच्चा नहीं है, जवान ही, मतलब है कि हर समय युवा अवस्था में दिखाई देते हैं। और हर समय जब भी आत्माएं नेक देखती हैं, अनादि काल से युवा अवस्था में ही देखती आई हैं, हरदम नई नई युवा अवस्था दिखाई देती है। युवा स्यात् साधु परम, शास्त्र कहता है परमात्मा युवानम अजरम, अजर अविनाशी और युवान हैं, अखंड युवान हैं। इसलिए अखंड होने के नाते कि वो बुढ़ापा आती ही नहीं, हरदम नई नई युवावस्था नजर आती राज्य की। गुण पंख अंग इंद्रिया। यहाँ तो ऐसे अक्षराती नूर जमाल के जो गुण रजोगुण सतोगुण गुण हैं, पक्ष है, पुष्ट मजात प्रवाह पक्ष हैं, गुण हैं, रजोगुण सतगुण 3 गुण हो गए। और जो इंद्रियां 5 इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, बढ़ता नूर कहते हैं ये संसार के गुण नहीं है, तो परमधाम अक्षराती नूर जमाल के जो नूरी स्वरूप दिव्य स्वरूप है, उनकी जितने भी गुण अंग इंद्रियां हैं उनके अंदर सब के अंदर रस बढ़ता ही नजर आता है, प्रेम रस जो है कि बढ़ता नजर आता है। जानो के पल पल चढ़ता तेज। जानो के पल पल तेज चढ़ता, जानो मानो का ऐसा राज्य जब हम देखते हैं निहारते हैं आत्मदृष्टि से, तो जानो मानो के पल पल तेज बढ़ता ही जाता है, सुंदरता बढ़ती नजर आती है। ज्योत रस रंग। ज्योत रस रंग, जो अक्षरातीत नूर जमाल श्री राज्यमन का जो ज्योत है, रस है, रंग जो आनंद है, हर अंगों के अंदर आनंद जो रस है वो बढ़ता नजर आता है। पूर्ण स्वरूप यही देख। कहते पूर्ण स्वरूप ही देख ही राज्य का हर समय हर पर अनादि काल से की अनंत गुणों से अनंत रसों से परिपूर्ण नजर आता है। इश्क सूरत के संग। इश्क सूरत के संग, कहते हैं राज्य के सूरत के साथ में इश्क होता है। जैसे शक्कर के साथ मिठास होता है, फूल के साथ सुगंधी होती है, सूर्य के साथ प्रकाश होता, वैसे राज्य के स्वरूप के साथ सुंदरता होती है, इश्क होता, प्यार होता, वो प्रेम के ही स्वरूप हैं। बाइबल में ईसा मसीह ने भी कहा हुआ है, गॉड इज लव, जुगाड़ परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। हमारा शास्त्र भी कहता है कि रसो वही सरस, परमात्मा रस का राशि रूप है। हर पल हर क्षण जो कि रस के राशि रूप नजर आते हैं। बंद बंद सब इश्क कहते बंद बंद सब इसके के जो अक्षरातीत राज्य महाराज पार ब्रह्म हैं, उनका बंद मतलब संध, शरीर की जितनी भी संध हैं, जोड़ हैं, सब में इश्क ही भरा हुआ है, रग रग इश्क का है, संध संध सब इश्क भरे हुए हैं। और इसके अंगो वंग राज्य के सभी अंग प्रत्यंग के अंदर इश्क इश्क नजर आता है। गुण पग सब इश्क। यहाँ तक कि राज्य के जो गुण हैं, पक्ष हैं, इंद्रियां हैं, सब इश्कमयी हैं, सब प्रेममयी हैं। और यहाँ क्या है, विकारों से भरे हुए। इस संसार भी का शरीर ही विकारी है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या हरदम विकार ही विकार पैदा होते रहते। कुछ के विकार से पैदा हुआ है, इसका मूल ही विकार है, और विकारी शरीर है, इससे शरीर विकारी शरीर से विकार पैदा होते रहते हैं। वो परमात्मा का जो स्वरूप है चिन्मय है, दिव्य है, दिव्य रस से परिपूर्ण है, न कि 5 तत्व का है। वो दिव्य रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। इसे हर पल हर क्षण जो गुण अंग इंद्रियां हैं वो प्रेम से रस से परिपूर्ण रहती हैं। सोई इश्क बोले रसरंग। सोई इश्क बोले रसरंग, कहते हैं सोई जो इश्क जो है कि इश्क में जो गुण अंग इंद्रियां हैं वो इश्क की ही बात करते हैं, इश्क की ही चाल चलती हैं। सब इंद्रिया इश्क की। कहते हैं सब इंद्रियां इसके, उस परमात्मा जितनी भी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान है, इंद्रियां भी हैं, लेकिन सब एक इश्क में ही हैं, सब इश्क के ही स्वरूप हैं, सब प्रेम स्वरूप हैं। इश्क तत्व रसधात। इश्क तत्व रसधात कहते हैं, वहाँ पर 5 तत्व हैं लेकिन इश्क के हैं, रस हैं लेकिन वो सब इश्क के हैं, धातु हैं सब इश्क में ही है। सारा परमधाम जर्रा जर्रा सब इश्क का साम्राज्य इश्क में ही है। पिंड प्रकृत सब यहाँ पिंड प्रकृत सब इसके, पिंड माने शरीर, जो शरीर हैं, जो शरीरधारी जितने पशु पक्षी जो भी जितने भी हैं सब सबके इश्क के हैं। और प्रकृति भी स्वभाव सबका इश्क में ही है। वहाँ पर इश्क भीगे अंगगात। इश्क भीगे अंगात कहते हैं सारे परमधाम के जितने पशु पक्षी हैं या जो है कि
वहाँ पर सखियाँ हैं, आत्माएं हैं, सब के सब गलित गात इश्क में रहते हैं, हर पल हर क्षण इश्क में सराबोर रहते हैं। बात विचार सब इश्क के, यहाँ तक कि जो बात विचारते हैं, सोचते हैं, वो भी इश्क की बात विचारते हैं, इश्क की ही बातें होती हैं सोच में। इसके गान इलम, इसके गान इलम कहते, इश्क का ही गीत वहाँ चलता रहता 64 घड़ी अष्टपहर रात दिन, हर तरफ दसों दिशाओं से इश्क की संगीत ध्वनि चलती रहती है। अंग क्यों कहो ना जिमिए, कहते अंग कौन की जिमी, कहते हैं ऐसे सपने के जगत के अंदर, झूठे संसार के अंदर, असत संसार के अंदर भला जो कि ऐसे जो है कि जो इश्क के स्वरूप राज्य हैं, इश्क का जिनका स्वरूप ही है, अब उसके स्वभाव का हम कैसे बयान करें, क्योंकि संसार के अंदर कैसा भी इंसान हो, लेकिन अगर प्यार है ना तो प्यारा होता है, और प्यार नहीं तो अच्छा है लेकिन नफरत लगता है। प्यार के कारण सब प्यारे होते हैं। जो परमात्मा प्यार का स्वरूप वो कैसा होगा, यहाँ तो प्यार के कारण सारे प्यारे लगते हैं, और प्यार नहीं तो पत्नी है, पति कुछ भी है, सब जहर लगते हैं। फिर एक प्यार के कारण कैसा भी इंसान लेकिन प्यार लगता है, सुंदर सा सोचिए जो परमात्मा पार प्यार के ही स्वरूप हैं, इसके स्वरूप वो कितने प्यारे कितने अच्छे होंगे। एता भी कहत हुकम, एता भी कहत हुकम। अवश्य इंद्रावती जी एक दिव्य आत्मा परमधाम की हैं, जिनके ऊपर विराजमान होकर अक्षरातीत जो पावर जो शक्ति है वो बयान कर रहा है। अब कहने इंद्रावती इतना भी जो कह रहे हैं बयान कर रहे हैं, वो भी राज्य के हुक्म से बयान कर रहे हैं, उनके आदेश से इतना बयान हो रहा है, वरना बयान नहीं हो सकता है। सब चीजें इश्क की, सब चीज इश्क की। कहते हैं उस परमधाम दिव्य ब्रह्मपुर धाम की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब इश्क के ही स्वरूप हैं, और संसार के अंदर जितनी वस्तु सब मोह के हैं, क्यों मोह से संसार पैदा हुआ है, सब मोह के हैं, नींद के हैं, असत्य हैं, जड़ हैं, दुख रूप हैं, और परम धाम की जितनी वस्तुएं सब इश्क के हैं, सब प्रेम के हैं, सब चेतन हैं, सब दिव्य, सब सुख रूप हैं। इसके अर्श विसात, इसके अर्श के विसात, अर्श माने परमधाम की जितनी भी सामग्री है सब इश्क में ही, सब इश्क के ही हैं। रोहे हादी अंग इश्क के, रूहें हादी इसके कजे रूहें हैं, हादी श्यामा जी महारानी हैं, उन्हें श्यामा जी के अंग हादी श्यामा जी रूहें कहलाते हैं। 12,000 रूहें हैं जो हादी श्यामा जी के अंग हैं, वो भी इश्क के ही हैं। इश्क सूरत हक जात, इश्क सूरत हक जात, जो हक मने परवरदिगार परमात्मा जो अक्षरातीत हैं, वो भी इश्क के ही स्वरूप हैं, उनका भी इश्क ही का स्वरूप है। सहज स्वभाव सब इश्क के, कहते हैं सहज स्वभाव सब इश्क के। सहज में सरलता, सहजता, स्वभाव जो नेचर है वो सब जो है कि बस इश्कमयी है, इश्क के सिवाय परमधाम में कुछ है ही नहीं है। इसके की वाहिदत, इसके की वाहिदत, और इश्क ही जो है कि इश्क का ही परमधाम है। परमधाम के अंदर कण कण वहाँ का इश्कमयी, इसलिए एक इश्क का स्वरूप होने के नाते परमधाम वाहिदत कहलाता है, एक इश्क का स्वरूप कहलाता है। हक स्वरूप सब इश्क के, हक स्वरूप से उसका हक बने परवदर परमात्मा जो है, जो अक्षरातीत नूर जम्मा, जो सबके हक हैं, सबके भाग हैं, सबके तकदीर हैं, कहते हो उनका सारा का सारा अंग ही इश्क का है। इसके की खिलवत, इसके की खिलवत, सारा परमधाम इसके का है। और जो खिलवत माने एकांत जो मोल मिलावा कहलाता है, जहाँ आज राज्य बैठ करके हम रूहों को ये माया का दुख रूपी खेल दिखा रहे हैं, वो खिलवत खाना भी इश्क का है। दूसरा इश्क क्या है, श्यामाजवाणी राज्य की दिल के स्वरूप हैं, वो भी इश्क के स्वरूप हैं। कहते हैं परमधाम में इसके सब कुछ है ही नहीं है। मौल मंदिर सब इश्क के, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो परमधाम के मौल है, मंदिर हैं, संपूर्ण जो की सोचिए जो इश्क के ही हैं। यहाँ तो जड़ हैं, ईंट पत्थर के सीमेंट के बनाए गए, जब से यहाँ तो सब दुख ही देते हैं। मारेंगे ठोकर तो सारा अपना फूटेगा, अपना पैर टूटेगा, फिर वो नहीं। लेकिन परमधाम में क्या होता है, वहाँ तो लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, दीवाल है, मंदिर है, जितने भी सब चेतन हैं, सब इश्क के हैं, सब प्यार करते हैं वहाँ पर।
ऊपर तले इष्ट। ऊपर तले कहते हैं परम धाम के अंदर, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, धरती हो या आकाश हो, सारा संपूर्ण परम धाम का जो है इसकमय साम्राज्य है। ऊपर नीचे इसके इश्क नजर आता है। दसों दिश सब इश्क। अब कहते हैं दसों दिश सब, कहते हैं परम धाम दसों दिशाएं, एक तो 4 दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 कोना कहलाते हैं। अग्नि कोण, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, 4 कोणा हो गए और ऊपर नीचे 10 दिशाएं हो गई। करें तो परम धाम दसों दिशाएं सब इश्क के ही हैं। इससे कबीरदास ने बताया, बीजक के अंदर बताया है कि जहाँ घर में अबला बसे बहे प्रेम का पूर, दास के बारे यूँ कहे, दास के बारे यूँ कहे वो हमसे दूर। कहते कबीरदास जी, जिस घर में जिस परम धाम के ब्रह्म प्राय निवास करते हैं वहाँ प्रेम की बौछार होती है, प्रेम की बरसात होती है। और यहाँ क्या, मोह की बरसात होती है। यहाँ तो दुख ही दुख का बरसात होता है, क्योंकि मोह का साम्राज्य है। यहाँ इंसान कोई सुखी कभी हो सकता ही नहीं है। जितना सुख के लिए साधन करता है उतना ही दुखी होता है, जितना सुख के लिए प्यास का उतना ही दुखी होता है। और परमधाम में अनायास ये कि हर पल हर क्षण इश्क की बरसात होती है, प्रेम की बौछार। कबीरदास कहते हो घर हमारे से बहुत दूर है, बहुत दूर घर रह जाता है। इश्क उठक या बैठक। कहता है इश्क उठक या बैठक, उठना है तो इश्क में उठते हैं, बैठना है तो इश्क में बैठते हैं। बैठना उठना सब इश्क में ही होता है। यो अर्श सारा इश्क का, यो इश्क सारा, इश्क कहते इस तरह से सुंदर सा सारा परमधाम इश्कमयी है, इश्क का साम्राज्य है, प्रेम का वहाँ साम्राज्य। और चाहते क्या हम, हर एक प्राणी संसार का प्रेम चाहता है। ऐसा कि प्राणी नहीं, खूंखार से खूंखार जानवर हो वो भी प्यार चाहता है। प्यार का घर हो, प्यार का माहौल हो, प्यार के साथी हो, प्यार का जीवन हो, ये सबकी इच्छा एक ही है। वो कौन, वो परम धाम कहलाता है। क्योंकि परम धाम से सब बिछड़े हुए, इसे परम धाम को खोज रहे हैं। वो परम धाम कहाँ मिलेगा? ऐसा संसार कोई प्राणी नहीं होगा जिसको प्यार प्यारा न हो, जो प्यार न चाहता हो, प्यार का घर न चाहता हो, प्यार का साथी न चाहता हो, प्यार का परिवार न चाहता हो, वो परम धाम कहलाता है। सुंदर साजी फिल्म इसे कहते हैं। वो सारा का सारा परम धाम इश्क में साम्राज्य, इश्क ही इश्क वहाँ पर है, प्यार ही प्यार है। और इश्क रूहो निस्बत, और इश्क रूहो निस्बत, जो रूह ब्रह्म आत्मा, जो आत्मा परमात्मा का संबंध है वो भी प्रेम का संबंध है, इश्क का संबंध है। क्योंकि परमात्मा भी इश्क के स्वरूप हैं और रूह भी इश्क के स्वरूप हैं। जब दोनों इश्क के ही स्वरूप हैं तो संबंध भी इश्क का ही होगा। इश्क बिना जरा नहीं, कहते हैं उस परमधाम के अंदर सुंदर इश्क के सिवा जरा मात्र कुछ है ही नहीं। जर्रा जर्रा सब वहाँ का इश्क ही इश्क है, इश्क सिवा कुछ भी नहीं परमधाम में है। सब हक इश्क न्यामत, सब हक इश्क न्यामत। कहते हैं हक अक्षरादि जो परवरदिगार परमात्मा हैं, कहते हैं उनका सारा न्यामत खजाना सारा इश्क का ही खजाना। इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है, उनका तो इसकी ही खजाना है। सारा परमधाम मोल मंदिर पशु पक्षी सब इसके के हैं। सब आपस में प्यार करते हैं, सब आपस में प्यार बरतते हैं। नेक कही हक इश्क की, कह रहे इंद्रावती जी की नेक कही हक इश्क। सुंदर साहब ने थोड़ा सा बहुत मामूली जो कि अक्षरात नूर जमाल के इश्क का बयान किया है। पर इश्क बड़ा विस्तार, पर इश्क बड़ा विस्तार, लेकिन एक सुंदर सा इश्क का बहुत विस्तार है। इश्क कहीं अंत नहीं, और छोर नहीं होता है। प्रेम का और छोर होता ही नहीं, जिसका और छोर होता है प्रेम कहलाता ही नहीं। प्रेम अखंड होता है, प्रेम अनंत होता है। प्रेम घटना जानता ही नहीं, प्रेम बढ़ना जानता है, प्रेम खत्म होना जानता है। प्रेम तो हर पल हर क्षण बढ़ना ही जानता है। क्यों? प्रेम में स्वार्थ होता ही नहीं है। जब स्वार्थ ही नहीं है तो प्रेम घटेगा क्यों? तो प्रेम बढ़ता ही रहेगा। लेकिन जो है संसार के अंदर जो है स्वार्थ है, इससे प्रेम यहाँ टिकाऊ होता ही नहीं है। और परमधाम में चूंकि एक हैं, इसी किसका कौन किससे स्वार्थ रखेगा? जहाँ एक ही आत्मा है वहाँ यहाँ तो दो है, द्वैत का प्रमाण है। इसलिए परमधाम के अंदर जो है सारी सामग्री सारी क्रियाकलाप इस कमी होती है।
इनको वर्णन ना हो वही। कहते इनको वर्णन हो, ऐसे परम धाम का जो इश्क का साम्राज्य है वो तो हमने थोड़ा सा बयान किया हुआ है। ऐसे परम धाम इश्क का वर्णन तो हो सकता ही नहीं है, व्याख्या नहीं की जा सकती है। न आवे माहे सुमार, न आवे माहे शुमार, प्रेम का शुमार, प्रेम का हिसाब किताब हो जाए तो प्रेम कहलाता ही नहीं है। कहते जो प्रेम होता है इसका कोई हिसाब नहीं होता, कोई शुमार नहीं होता है। सुनो मोमिनो इश्क की, सुनो मोमनो इश्क के। आप कहते हे मोमनो, हे मोम दिल वाले, जिनका दिल मोम के समान हो, दूसरे के दुख को जो है कि देख कर उनका दिल पिघल जाए, उसको मोम दिल वाले मोमिन कहलाते हैं। उन्हीं को ब्रह्मात्मा कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। वो होते हैं जिनका परमात्मा से प्यार होता है, और परमात्मा से प्यार होने तो जो है कि सबके प्रति उनके दिल में प्यार होता है। एक प्रहलाद बेचारा 5 साल का बच्चा था, सोचिए, विष्णु का भक्त था फिर, और बाप दुश्मन बन गया, लेकिन प्रहलाद के अंदर प्यार ही रहा पिता के प्रति। फिर सोचिए, फिर ये होता है विष्णु भगवान के प्रति प्यार होने के नाते जो है कि प्रहलाद के अंदर कितना सताया बाप ने, हिरण्यकश्यप ने कितना कोशिश मारने के लिए, फिर भी प्रहलाद के अंदर प्यार ही रहा, नफरत नहीं आया। फिर मीरा को राणा ने कितना सताया, फिर मीरा के कृष्ण से प्यार था, लेकिन मीरा ने कभी शराप नहीं दिया राणा को, कभी जो है कि गाली नहीं दिया। फिर ऐसे संसार हमारे भारत देश के अंदर ऐसे परमात्मा के प्रेमी हुए हैं, जितना भी सताए गए हैं, कितना भी सताया गया, लेकिन वो उनके मुख से प्यार ही निकला हुआ है, आशीर्वाद निकला हुआ, शुभकामना निकली हुई है। और से प्राणनाथ भी कहते हैं कि जो कोई देता साला तुमको, तुम भला चाहिए तिन। अगर आपको कितना कोई कष्ट देता है उसका भला ही मनाना, भला ही चाहना, फिर भला का भला होता है, बुरा का बुरा होता है। तो परम धाम के अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, वहां पर है नेक और भी देव खबर। बस कहते हैं नेक और दे खबर। कहते हैं मैंने थोड़ा सा बयान किया है, सुंदर सा, आप चूंकि मोमिन हो, ब्रह्मसिद्धि हो, लेकिन थोड़ा सा और हम जो है कि क्या प्यार होता है, क्या इश्क होता है, उसकी शुद्ध पहचान दे रहे हैं। अर्श आशिक मासूक की, अर्श आशिक माशूक, अर्श परमधाम की जो आशिक राज्य अक्षरातीत हैं, और माशूक जो वहाँ की रूहें आत्माएं कहलाती हैं, जो औरों भी आवे नजर, जो और जो जिससे कि जो है कि और लोगों की भी नजर माने ध्यान हो जावे, ज्ञान हो जावे कि हाँ क्या इश्क होता है, क्या प्यार होता है। आशिक किसको कहते हैं, माशूक कहते हैं। आशिक परमात्मा है, परम अक्षरातीत हैं, जो हर पल हर क्षण जो कि रूहों को सुख देने की कामना करते हैं, और कोई काम हक को नहीं देवे रूहों लाड़ लज्जन, कहते रात दिन राज्य में सुख ही सुख की कामना करते रूहों के प्रति। दुख तो उनके दिल में है ही नहीं। परमात्मा कभी किसी को दुख देना नहीं चाहता है, वो मेहरबान है, मेहर का सागर, सुख का सागर, वो प्यार ही देता है। और कहते हैं संसार के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं है जो प्यार बराबर देता हो। यहाँ तो स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ लाई करने से प्रीति सुर मनु सब की ही रीति, चाहे सुर मनु देवता हो या मुनि हो, सब के अंदर स्वार्थ का प्यार है। अगर जब तक स्वार्थ उनका पूरा हो तब तक प्यार होता है, स्वार्थ खत्म प्यार खत्म हो जाता है। लेकिन परमात्मा जो है वो स्वार्थी नहीं है, परमात्मा परमार्थी है। परमात्मा हर पल हर कितना भी कष्ट देवे, कितना भी कोई गाली देवे, लेकिन वो प्यार ही देता है, प्रेमी देता है। राम ने कितना प्यार दिया, कितना दुख सहन किया, राधा कृष्ण ने कितना प्यार दिया, जितने भी जो है कि परमात्मा के अवतार आए हुए वो कितना कष्ट सहन किए, लेकिन बदले में प्यार दिए हैं, सम्मान दिए हैं। ये परमात्मा का स्वरूप है, प्यार का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप। इससे कहते हैं बहुत बयान कर दिया, लेकिन थोड़ा सा और बयान करेंगे कि परमात्मा ही आशिक है, और जो परमात्मा से प्यार करने वाले होते हैं उनको मासूक कहा जाता है। रब्द हुआ इश्क का, कहते हैं परमधाम के अंदर बस एक रब्द माने वादा विवाद, वार्तालाप, वाद संवाद परम इश्क का हुआ, क्योंकि परमधाम में ये बता दिया कि वहाँ इश्क के सिवाय कुछ है ही नहीं। एकमात्र अक्षरातीत जो पारम परमात्मा है वो इश्क के स्वरूप हैं, और वो इसके स्वरूप होने के नाते लीला करने के लिए जो अनंत स्वरूप से आप ही सभायमान हो रहे हैं। जहाँ एकमात्र परमात्मा पारम अक्षरातीत ही हैं, और स्वाभाविक है कि एक ही का इश्क है। इस तो अब इश्क कैसे बड़ा ही हो, छोटा हो नहीं सकता। एक इश्क है तो सुंदर सा बड़ा ही होगा ना। चाहे वो राज्य महाराज हों, वही राज्य श्यामा स्वरूप में हैं लीला करने के वास्ते, वही राज्य लीला के वास्ते रूह का तान धारण किए, वही राज्य लीला के वास्ते जो सारा परमधाम के रूप में शोभायमान रहे हैं। तो जब एकमात्र राज्य परमधाम में तो इश्क भी की होगा। जब इश्क एक ही परमधाम में है, कौन कहे मेरा इश्क
कम है। वहाँ इसका संवाद चलता रहा अनादिकाल से। राज्य यदा कदा जब इकट्ठे होते हैं रूहों के साथ में तो बयान कर, देखो मैं कितना लाड़ करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, मैं आशिक हूँ ना, मेरा प्यार ज़्यादा है। श्यामा जी को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि श्यामा जी के अंदर वही इश्क है, वही राज्य श्यामा जी बने हुए हैं। तो श्यामा जी कहते नहीं इश्क तो हमारा ज़्यादा है, हम प्यार करते हैं। तो राज्य रूहें बने हुए हैं, रूहें भी राज्य के स्वरूप, इसकी के स्वरूप। तो रूहें कहते नहीं प्यार तो हमारा ज़्यादा है। ये प्रेम का झगड़ा, प्रेम का संवाद है, स्वाभाविक रूप में ब्रह्मधाम में चलता रहा। अब राज्य के दिल में आया, इस प्रेम का निरूपण कर देना चाहिए, पहचान करा देना चाहिए कि कौन किससे प्यार करता है। ये पहचान हो जाए, कितना रूहों को सुख मिलेगा, कितना रूहों को आनंद आएगा। हक हादी की खिलवत, हक हाद की खिलवत मायकत, हक हादी, हक राजी हादी श्यामा जी। और जो रूहें हैं उनका खिलवत माने परम धाम कहलाता है। परम धाम इसलिए कहलाता है कि परम धाम के अंदर राज्य के सिवाय, श्यामा जी सिवा रूह से किसी का प्रवेश है ही नहीं है। इसको खिलवत कहलाता है। जैसे यहाँ रनिवास होता है, राजा रानी से तेरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता रनिवास के अंदर, ऐसे परम धाम के अंदर जो है कि वहाँ के अंदर की जो लीला है, अंतर की जो लीला है, वो अक्षर भूमि पर प्रवेश नहीं कर, अक्षर भूमि नहीं जान सकते हैं। इससे परम धाम के अंदर जो परम धाम खिलवत खाना कहा गया है, और राज्य हैं श्यामा जी और रूहें जो हैं उस खिलवत खाने में रहती हैं। इत कम ज्यादा है नहीं, बता दिया कि सुंदर से परम धाम के अंदर इश्क है, न किसी के अंदर कम न किसी के अंदर ज्यादा, क्यों सब एक स्वरूप है। एक स्वरूप होने सबके अंदर एक समान इश्क है। इसलिए जब एक समान इश्क है तो कौन कम कहेगा अपना इश्क। सब एक हैं तो इश्क भी सबका एक समान है। जब सबका समान इश्क, एक ही समान इश्क है तो वहाँ कम ज्यादा नहीं होता है किसी का। अर्श इश्क बेवराना है, कहते अर्श इश्क बेवराना का, उस परम धाम के इश्क का बेवरा जो निरूपण फैसला नहीं हो सकता है। फैसला तो वहाँ हो जहाँ दो हो, फिर वहाँ तो एक ही है, एक ही इश्क है, तो निरूपण कैसे होगा फिर। इससे परम धाम के अंदर वहाँ जुदागी हो भी नहीं सकती है कि कोई किसी से अलग हो जावे। कौन किससे अलग हो, जहाँ एक ही एक है। दो में अलग क्या हो, अलग हो जा सकता, लेकिन जहाँ एक मात्र परमात्मा पार अनंत सुलीला कर रहे हैं, कौन किससे अलग होगा, किसका किससे ज़्यादा कम होगा। इस परमधाम के अंदर इसका निरूपण संभव ही नहीं है। कहते इश्क का जो बेवरा है, जो निरूपण, जो फैसला है, वहाँ होता है सुंदर सा जी जित बिछोहा हो, जहाँ पर वियोग होता है, जहाँ जब बिछुड़ते एक दूसरे बिछुड़ते हैं, वहाँ इसका निरूपण हो सकता है। क्योंकि जब दो प्रेमी साथ में होते हैं, दो प्रेमी साथ में होते मुँह फुला लेते हैं, फिर एक दूसरे बुराइयाँ नजर आती है। जब अलग होते तब रोते हैं, फिर कलपते हैं, फिर क्योंकि इसका का पहचान ही जुदागी में होता है फिर। और परम में जुदागी हो सकती ही नहीं है। जुदागी जहाँ वहाँ जहाँ दो हों, वहाँ दो नहीं एक ही है। इससे परम में जुदागी हो नहीं सकती है। तो जहाँ जुदागी नहीं हो सकती वहाँ इसका निरूपण भी नहीं हो सकता है। सो तो वाहिदत में है नहीं, कहते हैं सो तो वाहिदत में, वाहिदत परमधाम वाहिदत कहलाता है। वहाँ एक राज्य का ही साम्राज्य, एक मात्र राज्य ही है वो परमधाम में। एक राज्य के वाहिदत होने के नाते, एक राज्य की शोभा होने, एक राज्य ही होने नाते वहाँ जुदागी संभव नहीं है। होए बिछोहा माहे दो, कहते हैं हुए बिछोहा माहे दो, जहाँ दो होते वहाँ बिछो होता है, वहाँ वियोग हो सकता है। जहाँ एक ही एक है, कौन किससे बिछुड़ेगा, कौन किसका वियोग होगा। कहते परमधाम में एकमात्र राज्य है, से वियोग हो सकता ही नहीं है। और बिना वियोग के, बिना बिछोह के बस प्रेम का पहचान होता ही नहीं है। वो जब वियोग प्रेम पहचान हो, जहाँ वियोग होता है, वियोग कहाँ, जहाँ दो होते हैं वहाँ वियोग होता है। हके चाया करूं बेवरा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हके चाया बेवरा को अब राज्य की दिल में आ गया, राज्य की दिल में आ गया कि भाई अब प्रेम का बहुत समय हो गया, अनादि काल से इसका रबत चलता रहा। इसका निरूपण कर देना चाहिए, ऐसा फैसला कर देना चाहिए कि कौन किससे इससे करता है, किसका प्यार किससे ज़्यादा है। देखाऊं रूहों को, राज्य के दिल में आ गया। अब रूहों को, आत्माओं को जो है अपने इश्क दिखाना जरूरी है कि मैं ही प्यार करता हूँ, मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। ये दिल में आ गया, पहचान कराने की बात है। इश्क ना पाइए बिना जुदागी, कह रहे हैं कि इश्क पाई न बिना जुदा के, बिना जुदागी के इश्क का बेवरा, इसका फैसला नहीं पाया जा सकता है, इसका निरूपण हो ही नहीं सकता है। सो क्यों होवे वाहिदत मोह, सो
क्यों वहदत्व का, जहाँ एकमात्र वहदत्व का मात्र अक्षर पार ब्रह्म ही परम धाम में है, वहाँ जुदागी कैसे होगी? फिर वहाँ जुदागी संभव ही नहीं। सुंदर साजे ताथे दैनिक फरामो ताथे निगदे फ्रॉम ताथे, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा बहुत अल्प समय के लिए, ना के बराबर समय के लिए कहते जुदागी दिया हुआ। जुदागी दे भी सकते हैं, लेकिन बस एक राज्य का ये लाड़ है, ये प्यार है, बस रूह अपनी नज़र को जो है, जिन नज़रों से इसके पिला पिला करके सराबोर किए रहते थे, उस नज़र में अक्षर ब्रह्म को ले लिया हुआ है। राज्य की नज़र अक्षर ब्रह्म पर आते ही हमारी नज़र कहाँ गई? अक्षर ब्रह्म के अंदर आ गई। बैठे मूल मिलावा के अंदर राज्य की नजरों के थ्रू हम खेल में आ गए हैं, क्योंकि नजर तो राज्य की नजर, जब हमारे तन राज्य के तन हैं तो हमारी नजर किसकी नजर होगी? दिल किसका होगा? वहाँ राज्य का सब कुछ है। फिर इससे जहाँ का राज्य का दिल रिमोट कहलाता है। अब राज्य की नज़र अक्षर पड़ी तो हमारी नज़र भी अक्षर के खेल में चली आई। इस तरह से हम खेल में आ गए हैं। रूह को माहे अर्श, रूहों को मैं कहते ऐसे अर्श परमधाम के अपने चरणों तन मूल मिला बैठा कर करके बस अपनी नज़र को बस अक्षर पर डाल करके रूहों को खेल में उतार दिया हुआ है। हासिल करने इश्क की, किस लिए करने किया? हासिल करने इश्क की, इश्क की हासिल करने के लिए, हासिल करने के लिए। ये भी एक लाड़ राज्य का है। फिर परमधाम में कभी ऐसा लाड़ राज्य ने किया ही नहीं, हासिल का लाड़ किया ही नहीं है। दिल में आया कि रूहों के प्रति हासिल क्यों न करें, क्यों ना हासिल करके सुख हम देवे। तो हासिल का सुख देने के बाद से राज्य ने दिल में लिया कि अब रूहों को जो है एक क्षण मात्र लिए है पन मात्र जुदागी दे करके इनको भुलवा करके जगाएंगे, तब पता चले हो हम तो भूल गए थे परमधाम को, हम तो राज्य के भूल गए थे। इश्क हमारा नहीं है, राज्य का इससे ज़्यादा है, राज्य जगाएं। तो कहते हैं बस रूहों को जो है कि जुदागी दे करके इसकी पहचान करा रहे हैं। देखे कौन कम कौन सरस, देखे कौन कम कौन सरस से। राज्य कहते हैं अब देखेंगे बस रूहों को जुदागी दे कर करके किसका इश्क कम है, किसका इश्क ज़्यादा, सरस माने श्रेष्ठ ज़्यादा है। ये झूठा खेल दिखाइया, ये झूठा खेल दिखाइया। कहते खेल खेल है लेकिन झूठा खेल है खेल लेकिन झूठा खेल है, क्षण मात्र का है। पानी की बुलबुले समय जिंदगी है, पता नहीं किसका समय कितना है, कितने घड़ी कितने पल किसका जीवन कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसा झूठा खेल क्षण भंगुर खेल जो कि रूहों को दिखाया है। ये जो 14 तब, ये जो 14 लोग की दुनिया है, सुंदर से झूठी दुनिया है, सपने की दुनिया है, खेल सपने दुनिया खेल दिखाया है। हम जाने आए खेल बीच में, हम जाने आए खेल बीच में। हम जाने में हम रूहें ऐसा लगता है कि हम परमधाम से खेल में आ गए हैं, परमधाम में है ही नहीं है। ऐसा लगता कि परमधाम ही नहीं है, हम परमधाम के ही नहीं हैं, ऐसा हमारा दिल दिमाग हो गया है। बिल्कुल संस्था भूल भुलैया में आकर बिल्कुल परमधाम को भूल गए, अपने आप को भूल गए और अपना अखंड सुख भूल गए, फिर राज्य को भूल गए। फिर झूठे जानते हैं कि संसार झूठा है, जानते देखते भी हैं कि सब झूठा है, सब छल ही छल भरा, सब धोखेबाज हैं, धोखा देने वाले, फिर भी विश्वास नहीं होता है कि संसार झूठा है। झूठा है, जानते हैं कि हमें मरना है लेकिन विश्वास कि हमें मरना है। आंखों देख रहे दुनिया मरती चली जाए लेकिन हमें नहीं विश्वास कि हम भी मरेंगे। ऐसा संसार है। इसे कहते हैं संसार छल से भरा हुआ है, धोखा से भरा हुआ है। कहते ऐसे झूठे संसार को छल छद्म से दुनिया को दिखाया है राज्य ने। ये जो 14 तब, ये जो 14 कहते ये जो 14 लोग की दुनिया है, चूंकि अब सपने की दुनिया है, बुद्धि भी सपने के, दुनिया की सपने की बुद्धि होने से तो सपना तो सच्चा लगेगा। जब बुद्धि सपने की, अकल ही सपने की है तो सपने की अकल में सपना ही सच्चा लगता है। जब जगते हैं तब सपना होता है। इसलिए आज तक दुनिया के अंदर सपने की बुद्धि थी और सपने बुद्धि होने के नाते सारा संसार सपने के स्वर्ग के लिए, बैकुंठ के लिए निराकार मरते रहे, जीवन को बर्बाद करते, झूठी देवताओं की पूजा में, आराधना में, संसार के स्वार्थ के पीछे पता ही नहीं चला। अब जागृत ज्ञान तारतम्य ब्रह्म ज्ञान आया है, तो ब्रह्म ज्ञान आने के कारण जो ब्रह्म ज्ञान को लेगा, जागृत ज्ञान को लेगा, उसके संसार सपना हो जाएगा, परमधाम अपना हो जाएगा।
हम जाने आए खेल बीच में। हम जाने आए खेल बीच, कहते हैं जाने, हम मानो ऐसा लगता हम जो कि परमधाम से खेल में आ गए हैं। कोई कहीं नहीं जाता है, परमधाम से कंकरी आ नहीं सकती है। हम अखंड परमधाम के अंदर राज्य चरणों तले बैठ कर करके सुरता के रूप में खेल को देख रहे हैं। जैसे अपने घर में टीवी बैठ कर करके कहीं किसी कंट्री के अंदर खेल होता, रॉक क्रिकेट होता देखते हैं, लगता कि हम तो अपने घर में ही देख रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं। वो घर में बैठे हुए लगता हम बहुत दूर चले गए हैं, अपने घर में अपने बिस्तर पर सोते हैं, सपने में जो है कि पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते कहीं नहीं है। ठीक इसी तरह से धनी के चरणों तले समूल में बैठे हुए सपने की मानिंद जो हम खेल में आ गए हैं, अपने आप लगता कि हम खेल में आ गए हैं। जित तरफ न पाइए हक, जित तरफ न पे, कहते ऐसे संसार जो सपने का संसार, सपने की दुनिया झूठी दुनिया है, जो है ही सपने की है। तो यहाँ पर जो परमधाम दिशा पता नहीं चलता कि परमधाम कौन सी दिशा में है। दिशा वहाँ से लिया जाए अगर संसार कुछ आकार प्रकार होता है। जब संसार कोई आकार प्रकार अस्तित्व ही नहीं है तो दिशा कहाँ से लिया जाए। इससे कहते हैं कोई परमधाम दिशा आता, कोई जान नहीं पाए कि परमधाम कौन सी दिशा में, ऊपर की नीचे की दाएं की बाएं, कहाँ कोई जान नहीं पाया। इत इश्क कहाँ पाइए, एक इश्क कहाँ पर, कहते जहाँ संसारी झूठा है, सपने की दुनिया है, मुर्दार दुनिया है, सपना मुर्दा ही होता है। मुर्दार दुनिया के अंदर, सपने की दुनिया के अंदर सुंदर सारी कहाँ परमात्मा का इश्क पाया जाएगा, कहाँ प्रेम पाया जाएगा। आग पानी पत्थर पूजा, आग पानी पत्थर पूजा, सारे सपने के जो प्राणी हैं, सपने की बुद्धि होने के नाते जो है कि यहाँ जो है कि आग है, पानी है, पत्थर को परमात्मा मान के पूजा कर रहे हैं। एक खेल देखा एक निमक का, एक खेल, एक निमक कहते हैं एक निमिष मात्र का, एक पल मात्र का जो है कि हम रूहों ने खेल देखा हुआ। एक पल के अंदर सुंदर सारी ब्रज भी देख लिया, रास भी देख लिया, और जागने ब्रह्मांड देख करके हम उसी पल में परमधाम जागृत हो जाएंगे। जानो हो गई कई मुद्दा, जानो हो गई कई मुद्दा, जानो ऐसा लगता कि कितना युग निकल गया हो, द्वापर निकल गया है, कलयुग चला गया है, लगता कितना समय निकल गया है, गुजर गया है। झूठ हम देखा नहीं, झूठ हम देखा कहते हैं जो जैसे सूर्य अंधेरे को देख नहीं सकता है, ऐसे जो सत्य शाश्वती ब्रह्म प्रियाएं ब्रह्मसिद्ध ब्रह्म आत्मा कभी झूठ को देख सकती नहीं है। झूठा उनके सामने टिक ही नहीं सकता है। झूठ रहे न हमारी नजर, झूठ रहे न हमारे जर हमारे नज़र के सामने, हमारे ज्ञान चक्षु के सामने, आत्मज्ञान के सामने झूठा संसार टिक ही नहीं सकता। आत्मज्ञान हो जावे, आत्मज्ञान होने के बाद, आत्म जागृति के बाद संसार सपना मिथ्या झूठा हो जाता है। बस परमधाम अपना लगता है, राज्य अपने लगते हैं। यही तो आत्म जागृति का पहचान है। अपनी जागनी तब जानिए जब याद आवे सुख है, इसकी आही स्वामी आही सुसन्मुख है। अपनी जागनी के मतलब जब अपने घर के सुख याद आवे, अपने राज्य की याद आवे, अपने प्रीतम के प्यार की याद आवे, तब जागनी कहलाता है। पट आड़े खेल दिखाइया, पट आड़े खेल दिखाते हैं, हुक्म के पर्दा, हुक्म पर्दा के बस हो करके के खेल के दिखाए हैं। राज्य में हुक्म के माध्यम से, हुक्म के द्वारा हो करके खेल दिखाए हैं रूहों को। सो देने इश्क खबर, सो देने इश्क खबर, वो भी किस लिए कि इश्क का खबर देने के लिए, इश्क की पहचान देने के लिए जो है कि बस हुक्म का पर्दा देकर, नींद का पर्दा दे कर करके झूठा खेल दिखाए हैं। ऐसा खेल दिखाइया, ऐसा खेल दिखा, कहते हैं धनी अक्षरातीत ने जो हम रूहों को ऐसा खेल दिखाया है। जाने हम आए माहे, जाने हम हैं तो कहते जानो मानो कि ऐसा लगता कि हम जो कि संसार में परमधाम से आ गए हैं, परमधाम छोड़कर संसार में आए, ऐसा लगता है। इश्क हम में जरा नहीं, कहते हैं अब ऐसा हमारे अंदर जरा मत भी राज्य के इस प्रति इश्क नहीं रहा, परमधाम पर इश्क रहा ही नहीं है। शुद्ध हक न आप बता, शुद्ध हक आप न कहते हैं, शुद्ध माने खबर पहचान, अपने आप की खबर रही कि मैं ब्रह्मात्मा हूँ, मैं ब्रह्म प्रिया हूँ। न राज्य की खबर रहा कि राज्य हमारे धनी हमारे आत्म के प्रीतम है, न तो अपने घर परमधाम की खबर, कुछ भी खबर नहीं रहा। बस संसार हमारा है, परिवार हमारा है, यही कब रहने वाले, ऐसे हमारी अकल बुद्धि हो गई है।
इन इश्क हमारे ऐसा किया, इन इसके हमारे ऐसा, राज्य के इश्क ने ऐसा हमारा हाल किया रूहों का। ये झूठे 14 तबक, ये झूठे 14 तबक कहते हैं, जो 14 लोक की जो दुनिया झूठी दुनिया है, तिन सबो कायम किए, तीन सबों कायम कहते हैं। राज्य के इश्क ने कमाल कर दिया हुआ है। क्या कर दिया हुआ है? दुनिया झूठी है, 14 लोग की दुनिया झूठी है, सपने के मन, लेकिन सपने की दुनिया को भी राज्य के इश्क ने अखंड कर दिया हुआ है। विस्तों में ब्रिज का विस्त बन गया है सुंदर सा जी, रास का विस्त बन गया है। 8 प्रकार विस्तों के अंदर जो है कि संसार के सारे प्राणियों को अखंड कर दिया जाएगा। सोचिए ये राज्य इश्क का कमाल है। ऐसे हमारे इश्क, ऐसे हमारे कहते हैं हमारे धनी के इश्क, ऐसे हमारे धनी के, हमारे पति धनी का लाड प्यार ऐसा है कि हमारे वास्ते ब्रह्म सिद्धि को ऐसा नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर देसी सुख ने चल। ब्रह्म सिद्धों के कारण जो है कि ब्रह्म सिद्धों के प्रति कितना प्यार राज्य का है, इस प्यार को जताने के वास्ते झूठी दुनिया को भी 8 बार विश्व में अखंड कर दिया है। जलाए दिए सब इश्के, जलाए दे सब कहते हैं राज्य ने अपने इश्क के बल पर इश्क की पहचान करा कर कि सारे गुनाहों को, सारे पापों को जलाकर भस्म कर दिया है। हो गई सब अगीन, हो गए सब, आज कहते हैं हो गए सब के सब राज्य के इश्क के अग्नि, जो इश्क का इल्म आया हुआ, इश्क के ज्ञान को पा करके, इश्क की पहचान करके जो है कि बस एक धनी के इश्क में सारी दुनिया बस अखंड हो गई है। एक धनी के इश्क में हो करके सब पाक साफ हो गए हैं। एक जरा कोई न बचा, एक जरा कोई न बचेगा, 14 लोग कंद जरा मात्र भी जो है धनी के इश्क के आगे जो है, धनी के इश्क का इल्म आने का जो है कि कोई यहाँ पर बच्चा ही नहीं, सब के सब अखंड हो गए। बीच आसमान धरान, बीच आसमान कहते हैं, आसमान मतलब निराकार और पाताल के बीच में जितने भी प्राणी मात्र हैं, सबको धनी के इश्क ने अखंड कर दिया है। हम जाने इश्क ना हम पे, हम जाने ना हम इश्क, हम कहते हैं हम रूहें क्या जानते हैं कि राज्य का इश्क हमारे पास नहीं है, राज्य के प्रति हमारे अंदर इश्क नहीं है। हम पर हंसी नूर जमा, हम पर हंसी और हमारे अंदर धनी के प्रति इश्क न होने नाते हमें ऐसा लगता है कि राज्य हमारे ऊपर हंसी करेंगे, हमारी मजाक उड़ाएंगे। हमारे इश्क ब्रह्मांड का, लेकिन कहते हैं हमारे इसके ब्रह्मांड के इंद्रावती कहते हैं हमारे इश्क ने ऐसा कमाल कर दिया है कि झूठे ब्रह्मांड को, ज्योति चौड़े दुनिया को भी अखंड कर दिया है। किया जो ऐसा हाल झूठे संसार के प्राणियों को भी जो अखंड करके ऐसा हाल कर दिया है। इस वास्ते खेल दिखाइया, इस वास्ते खेल दिखा कहते हैं अपने इश्क की पहचान कराने के वास्ते कि रूहों से राज्य के कितना गहरा इश्क है, कितना गहरा प्यार, कितना महान प्यार है, उस अपने इसकी पहचान करने के वास्ते झूठा खेल दिखाया है। वास्ते बेवरे इश्क कहते इश्क का निरूपण करने के लिए, इश्क की पहचान के वास्ते जो है कि राज्य ने झूठा खेल दिखाया रूहों को। कोई आया न गया हम में, कहते कोई आया न गया, मैं आप इंद्रावती जी के द्वारा राज्य कह रहे कि सुंदर साजिश है, कोई हम ब्रह्म प्रियाओं में से राज्य श्यामा या रूहों के बीच से जो कि तीनों के बीच से न कोई परम धाम से आया है, न कोई यहाँ से वहाँ जाएगा। तो परम धाम बैठे बैठे जो कि सपने के मानंद हम खेल में आ गए हैं। बैठे अर्श में देखे अर्श में कहते हैं बैठे परमधाम में बैठे जो कि हम खेल को देख रहे हैं। कहे श्री मोहम्मद हुक्मे दिखाइया, कहें श्रीमद हुक्मे दिखाइया। मोहम्मद इंद्रावती जी के हृदय में अक्षराती राज्य विराजमान होकर कह रहे हैं कि राज्य ने अब जो है अपना जो है हुक्म के द्वारा अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से जो कि हमें अपना इश्क की पहचान कराया खेल दिखा करके। ऐसी कर हिकमत, ऐसी कला, ऐसी युक्ति जुदा भी नहीं किया है और साथ में रखा भी नहीं है। कहते परम जुदा भी नहीं कर सकते
से जुदा कर भी दिया हुआ है। कहते इतना हिकमत इतनी कला युक्ति से हम लोगों को खेल दिखाया है। हम देखा इश्क बेवरा, हम देखा इसके हम शुरू ही हम ब्रह्म आत्माएं जो है कि धनी के इश्क के व्याख्या को, इश्क के बेबरा को, इश्क की हकीकत को जो कि हमने धनी के हुक्म से देखा है। बैठे बीच खिलवात, बैठे बीच खिलवत, उस खिलवत खाना उस मूल मिलावट के अंदर धनी के चरणों तले बैठ कर करके बस धनी के इश्क को हमने देखा है। धनी के इश्क की निरूपण, इश्क की व्याख्या, इश्क क्या होता, धनी का कैसा इश्क होता, धनी के इश्क को हमने भली भांति जाना है। बैठे बीच खिलवात, बैठे बीच खिलवत, श्री मोहम्मद हुक्म दिखाइया, कहीं श्री मोहम्मद हुक्म दिखाइया, ऐसी कर हिकमत, ऐसी कर हिकमत। हम देखा इश्क बेवरा, हम देखा इसका बेबरा, बैठे बीच खिलवात, बैठे बीच खिलवत, बैठे बीच खिलवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।